हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। ये वीडियो टिश्यू चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 के बारे में। ये रहे क्लास 9th का चैप्टर 6, इसका नाम है टिश्यूज़। इसके अंदर हम अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन में ये कहता है कि हमने पिछले चैप्टर में यही सीखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं लाइक अमीबा, जिनके अंदर एक ही सेल सभी टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, गैशियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। और फिर होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। ईच सेल, हर एक सेल एक ही टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करता है। सेल के अंदर अलग फंक्शन होते हैं, पर जो होल बॉडी का फंक्शन होता है उसके अंदर एक ही फंक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। सिंस जीन्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे आर वेरी एफिशिएंट। क्योंकि ये एक ही टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये सेल काफ़ी एफिशिएंटली वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे ये कहता है इन ह्यूमन बीइंग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ह्यूमन बीइंग्स जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है टू कॉज मूवमेंट। नर्व सेल मैसेज कैरी करते हैं। ब्लड, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, इन सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और वहीं प्लांट सेल के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो फूड और वाटर को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर इधर से उधर ले जाने में मदद करते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर, इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये नहीं कि हर एक सेल से हम सभी टाइप के काम करवा सकते हैं। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाती है टिश्यू की डेफिनेशन। ये क्या होती है? सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन बॉडी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल। और एक डिफाइंड प्लेस के ऊपर होता है ये क्लस्टर ऑफ सेल। दिस क्लस्टर इज कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल एक ही जगह पे बॉडी के अंदर एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करें, उन्हें क्या कहेंगे हम? टिश्यूज़। तो ये यहाँ पे आपको टिश्यू की डेफिनेशन मिल जाती है। और ऐसा करने से हमें मिलता गया है अरेंज इन डेफिनेट शेप टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी एंड फंक्शन। फंक्शन इंप्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए सेल के क्लस्टर बनते हैं। और इनके एग्जांपल दिए हुए हैं ब्लड, फ्लोएम, मसल्स। ये इनके एग्जांपल हो गए टिश्यूज़ के। फिर आगे एक और डेफिनेशन दी हुई है इसी की। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन फंक्शन एंड वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन आर टिश्यूज़। ये भी वही बात कह रहे हैं, सेम ही बात है। अब हम चलते हैं 6.1 की तरफ। तो 6.1 में हमें एक क्वेश्चन मिलता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टिश्यूज़? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही सेम नहीं होता और ना उनके फंक्शन सेम होते हैं। प्लांट के अंदर हमें दिखती है फोटोसिंथेसिस, वहीं पे एनिमल अपना फूड दूसरों से लेते। तो वही यहीं पे बता रखा है कि इनके अंदर नोटिसेबल डिफरेंस होते हैं कि प्लांट अब एक जगह पे खड़े रहते हैं, सिंस दे हैव अपराइट लार्ज कंट्रोल, कि प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं और एनिमल्स मूव कर सकते हैं अपने फूड, शेल्टर और मैटर की तलाश में। मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग। एनिमल के अंदर ज़्यादातर लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट के अंदर नहीं होती। कुछ डिफरेंस यहाँ पे बताए हुए हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन, अगला डिफरेंस यहाँ पे जो बताया रखा है वो है इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो लिमिट टू सर्टेन रीजन, वाइल एनिमल आर नॉट सो इन एनिमल्स। कि प्लांट के तो जैसे कि कुछ रीजन ग्रो होते हैं, जैसे प्लांट हमेशा ऊपर से ग्रो होता है, ऐसे नहीं कि उसकी स्टेम कहीं से भी ग्रो हो जाती है, वो हमेशा ऊपर से ग्रो होता है। वहीं पे एनिमल की ग्रोथ होती है वो एज अ होल होती है। प्लांट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। प्लांट हमेशा ही पूरी अपनी लाइफ साइकिल के अंदर ग्रो करता रहता है, वही एनिमल एक सर्टेन स्टेज के ऊपर आके उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। बेस्ड ऑन द डिवीजन सर्टेन टिश्यूज एंड वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इन द ग्रोइंग। वहीं पे इन्हीं बेसिस के ऊपर प्लांट के टिश्यूज़ को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ग्रोइंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये 3 टाइप होगी प्लांट्स के अंदर, जिनके अंदर इन्होंने प्लांट्स के टिश्यू को डिवाइड कर रखा है।
वहीं पे जैसे कि प्लांट्स के अंदर ये तीनों डिविजन्स होगी, वहीं पे एनिमल के अंदर ऐसी कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलती। वहीं पे ये कहते हैं कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टम, कि जो एनिमल के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो फार मोर कॉम्प्लेक्स है देन प्लांट सिस्टम। दिस फंडामेंटल डिफरेंस मोड्स ऑफ ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये कौन से हैं, प्लांट और एनिमल के ग्रुप को ये टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बता रहे हैं। ऑल्सो देर आर डिफरेंस अडेप्टेड फॉर अस, कि प्लांट की एक सेडेंटरी एग्जिस्टेंस होती है, वो कहीं पे चल फिर नहीं सकते, वो वहीं पे एनिमल्स क्या होते हैं, एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड, contributing to this difference in organ system। और इन्हीं दोनों के बेसिस के अंदर हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पे आते ही हमें दिखता है सबसे पहले हमारा टॉपिक वो है प्लांट टिश्यू। अब हम डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यूज़ कवर करेंगे, फिर हम चलेंगे एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहला प्लांट टिश्यू आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये होता है ग्रोइंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू। तो ये टिश्यू जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये इस एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। एक ऑनियन लेना है और उसे एक ग्लास के ऊपर उल्टा रख देना है। तो इन दोनों जार के अंदर क्या करना है, ये सेम ही टाइप का ऑनियन लिया है और हमें इनकी रूट्स निकलने का इंतज़ार करना है। जब भी ये रूट निकलती है हमें ये एक्टिविटी 5 दिन तक परफॉर्म करनी है। पहले दिन पे इनकी लेंथ नापो और दूसरे दिन पे नापो, तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे, 5वें दिन पे। इस टाइप से हर रोज़ हमें इसकी रूट की लेंथ नापनी है। पर हमें एक चीज़ ये करनी है, जो सेकंड बिकर है उसके जो सेकंड डे है उस दिन हमें ये जो रूट है उसकी, जैसे ये रूट है इसकी टिप को थोड़ा सा तोड़ देना है और फिर हमें इसकी ग्रोथ नोट करनी है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो सेकंड वाला है ना ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा या फिर ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो टिप होती है इसके ऊपर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इन्हें ग्रो करने में मदद करता है। हमने वो ही निकाल दिया तो इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी में यहाँ तक ही यही लिखा हुआ था। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि प्लांट की ग्रोथ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन के अंदर होती है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर देयर आर प्रेजेंट आर। ये मेरिस्टेमेटिक भी 3 और सब जगह पे डिवाइड होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब एपेक्स, जैसे पहाड़ की चोटी होती है उसे, चोटी को क्या बोलते हैं, जो सबसे टॉप पॉइंट होता है उसे एपेक्स बोलते हैं। जो सबसे टॉप पे टिश्यू होगा जो ग्रो कर रहा होगा उसे बोलेंगे हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे रूट की टिप थी हमने वो तोड़ी तो हमने रूट का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकाल दिया, तब वो ग्रो करना बंद कर गई। अब सेकंड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे ये एक प्लांट है, अगर इधर से किसी ब्रांच को निकलना है तो वो लेटरली निकलेगी, तो ये हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ मदद से ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी। एपिकल तो एपिक्स के अंदर होगा, पर ये जो लेटरली ग्रो करेगा वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ वजह से ग्रो करेगा। और इंटरकैलरी, हर एक प्लांट के अंदर नोचेज होती हैं, उन नोचेज की अगर लेंथ बढ़ानी हो तो वो इंटरकैलरी, जैसे कि यहाँ पे एक नोच है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अगर प्लांट की ओवरऑल हाइट बढ़ानी है तो इसको एरिया अगर हम बढ़ा दें तो ये इतनी हाइट इस प्लांट की बढ़ गई, तो ये हाइट बढ़ेगी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से। यहाँ पे नोट करने की एक बात है, जो हमने यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक ऐसे टिश्यू है जहाँ पे सेल डिवाइड करेगा। हमने 2 टाइप डिस्कस करी थी, एक तो परमानेंट टिश्यू होगा, एक परमानेंट टिश्यू, एक होगा ग्रोइंग टिश्यू और एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही सेल डिवाइड करेगा, ना सेल ग्रोइंग के अंदर डिवाइड करेगा और परमानेंट के अंदर तो डिवाइड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। उसी के जैसे ही सेल से बनाता है, पर वो स्लोली चेंज हो जाते हैं और अपना एक डिफरेंट कंपोनेंट बना देते हैं टिश्यू, एक डिफरेंट
टिश्यू बना देते हैं, मतलब कंपोनेंट ऑफ टिश्यू बना देते हैं डिफरेंट। यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर बना रखा है कि जो टिप होगी वहाँ पे होगा एपिकल मेरिस्टेम, जो बीच में नोचेस होगी वहाँ पे होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम भी होता है एक, जो लेटरली विड प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे जैसे ये लेटरल मेरिस्टेम बढ़ता रहेगा, प्लांट की थिकनेस भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे इन सभी की पोजीशन लिखी हुई। एपिकल मेरिस्टेम ये स्टेम और रूट की टिप्स के अंदर होती है और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट। द गर्थ या फिर जो साइज़ होता है प्लांट का वो किससे इंक्रीज होता है, लेटरल मेरिस्टेम से, और इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। और जो एक बच गया वो है इंटरकैलरी, उससे क्या होती है वो नोड्स के पास में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर एक गन्ना है उसके अंदर जो ये जगह जगह के ऊपर ये नोड्स होती है ना, इन्हें हम नोड्स बोलते हैं, जो गांठें होती है वहाँ पे कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और अगले पेज पे देखते हैं तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव होते हैं वो। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। थिन सेलुलर वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है उनका। दे लैक वैक्यूल। अब यहाँ पे लिखा है कैन यू थिंक ऑफ रीज़न, वो वैक्यूल उनके पास क्यों नहीं होता। तो इसका रीज़न है कि जैसे कि एक प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इनका जो मेन पर्पस है, जो इनको डिवाइड करना है, उसका स्पेस लेने के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इनकी जो एक्टिव डिवीजन है उसके अंदर रुकावट आएगी, इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के टिश्यूज़ के बारे में, सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग।